हेलो गाइस, आज हम प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। सबसे सरल और आसान तरीका है ये। अगर आप पहली बार भी ट्राई कर रहे हो तो आपकी प्लाजो पैंट परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनके तैयार होने वाली है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हिप, कमर और लेंथ। इन तीनों का आपने अच्छे से माप ले लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मीटर कपड़े का हमने यूज़ किया है। जॉइन वाले भाग से कभी भी हमें कट नहीं करना है। खुला वाला भाग जो मेरे तरफ है वहाँ से मैं अच्छे तरह से कट करूँगी। 4 फोल्ड ये कपड़ा है, आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4th। इस तरह से 4 लेयर वाला ये कपड़ा है। आप देख सकते हो 1.5 इंच की मैंने मार्जिन ली है, यानी कि 1 इंच और आधा इंच। 1.5 इंच की इस तरह से हमने मार्जिन लेना है कमर वाली। इस तरह से हमने कमर का बेल्ट बना लिया है। अब हिप की साइज़ आपकी कोई भी हो, उसमें 4 इंच हमें लूजिंग जोड़ना ही है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हिप की साइज़ अगर 34 है तो उसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे और वो हो जाएंगे 38। और 38 का 1/4 भाग हमारा होता है 9.5। तो इस तरह से हमने 9.5 पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ पे हमें 9.5 ही लेना है। जितनी आपकी चौड़ाई आएगी लूजिंग जोड़ने के बाद उतनी ही हमें हमारी लेंथ भी लेनी है। इस तरह से हमें लेंथ लेनी है और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा जॉइन कर लेना है। कोई भी लेंथ आए उसमें हमें 2 इंच इस तरह से जॉइन कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा जॉइन कर लिया है। 2 इंच की हमें चौड़ाई लेना है। कुछ इस तरह से टेप को रखना है, निशान लगाना है और स्केल की सहायता से कुछ इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप देख सकते हो हमने निशान लगा लिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट की सहायता से हम राउंड शेप दे देंगे। अगर कुछ ऑब्जेक्ट ना हो तो आप हाथ की सहायता से भी इस तरह से राउंड शेप दे सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हिप की साइज़ गिन लेंगे। कम से कम 12 इंच की समथिंग है, तो इस तरह से टेप रख के हम हिप की साइज़ गिन लेंगे। आप देख सकते हो अब हम निशान लगा लेंगे 12 इंच पे और जो भी हमारी हिप की साइज़ आएंगी वही हमारी नीचे पैरों में साइज़ आने वाली है। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने एक निशान लगा लिया है। हम लेंथ गिन लेंगे। प्लाजो की जो लेंथ है वो कम से कम 36 इंच की है। हमें मार्जिन को नहीं गिनना है। 1.5 इंच हमने जो मार्जिन लगाई है उसे हमें गिनना नहीं है। तो इस तरह से 36 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी नीचे की ओर। अब हम ऊपर की ओर जो 12 इंच का निशान लगाया है, 12 इंच की जो चौड़ाई हमने ली है वही के वही उठाकर नीचे की ओर भी हमें लेना है। 12 इंच की इस तरह से निशान लगा लेना है। आप देख सकते हो दोनों निशान मैंने लगा लिए। आपस में हमें दोनों निशानों को मिला देना है। अगर आपके पास स्केल ना हो तो आप हाथ की सहायता से भी धीरे धीरे इस तरह से करते हुए निशान को मिला सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैंने निशान को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जैसे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था फोल्ड करने के लिए, उसी तरह से नीचे भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है फोल्ड करने के लिए। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेल्ट हमारा 1.5 इंच का है, लेंथ हमारी 9.5 इंच की है, 2 इंच एक्स्ट्रा हमने ज्वाइन किया है। लेंथ हमारी 9 इंच की है। आप देख सकते हैं आर्मोल हमने दे दिया था इस तरह से। अब जो ऊपर से लेकर नीचे तक लेंथ है हमारी वो 36 इंच के समथिंग है और इस तरह से हमने चौड़ाई 12 इंच की ली है। हिप की चौड़ाई 12 इंच है और दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। नीचे का जो बेल्ट है वो हमारा 1.5 इंच का है। पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फटाफट से इसे कट कर ले। जैसे कैंची की सहायता से निशान के ऊपर हमें कट करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हम कट करते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है उसे हटा देना है। ये देखिए नीचे वाला जो भी एक्स्ट्रा था उसे हमने हटा दिया है और मैंने आइट साइड नोचेस लगा दिए ताकि हमें बेल्ट जल्दी से समझ में आए। ये देखिए इस तरह से हमने नोचेस लगा दिए दोनों निशानों पर। ये देखिए फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें निशान लगा देना है। नोचेस लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हमें अच्छी तरह से बेल्ट समझ में आ जाता है। दोनों किनारे हमारे सिमिलर आती है। जो ऊपर जॉइंट था उसे मैंने कैंची की सहायता से कट कर लिया है। दोनों भाग हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। चलिए फटाफट से हमें इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हो ये हमारा कमर वाला भाग है, ये हमारा नीचे वाला भाग है। तो सबसे पहले हम नीचे वाला जो बेल्ट है उसे फोल्ड करेंगे। उसे फोल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले पतली सी इस तरह से पट्टी बनानी होगी। देन इस तरह से हम 1 इंच की पट्टी फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इस तरह से हम एक सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हो दोनों भाग आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने एक सिलाई लगा ली है। फोल्ड करेंगे, दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। उससे पहले अगर आप बिगनर्स हो तो आप कुछ इस तरह से पिनअप कर सकते हो और इस तरह से पिन को निकालते हुए एक सिलाई अच्छी तरह से लगा सकते हो।
ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है, पिन को निकालते हुए जाना है। देखिए दोनों निशानों को मैंने अच्छी तरह से लगा लिया था और इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया था, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमें रखना है, यानी कि उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर रखना है। यहाँ पर सिलाई नहीं लगाना है। बहुत से लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेकिन हम इसे फिट नहीं कर पाते फिर बाद में, इसलिए हम सबसे पहले ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ अच्छी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। चाहो तो आप पिनअप भी कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए इस तरह से हमें डबल सिलाई लगा लेना है ताकि अच्छे से मजबूती से हमारी सिलाई लगे। दूसरी तरफ मैं फटाफट कर लूँगी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने अच्छी तरह से सिलाई लगा ली है। सेंटर में हमें इस तरह से पकड़ना है और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमें सिलाई लगाना है। चाहो तो आप पिनअप भी कर सकते हो, पिनअप से ये अब कपड़ा अपनी जगह से हिलता नहीं है। देन हम ऊपर वाला बेल्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से दोनों आपस में मिलाकर भागों को इस तरह से जोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपको ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से ले जाना है। इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली है। आप चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो। सिलाई लगाने के बाद हम बेल्ट कंप्लीट करेंगे। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर का जो एक भाग है उसे हम पहले फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से बारीक पट्टी हम फोल्ड करना है। आप इस तरह से जो इलास्टिक है उसे आप देख लीजिए ये कितनी इंच की है। इलास्टिक जितनी भी इंच की हो उसमें सूत पर थोड़ा सा हमें ढीला छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक है, इसलिए हम ऊपर जो सूत भर कपड़ा है वो एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। ये देखिए क्योंकि मेरे पास 1 इंच के समथिंग वाली पट्टी नहीं थी इसलिए मैंने इस तरह से थोड़ी बड़ी वाली इलास्टिक का यूज़ किया है। तो चारों तरफ मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अगर आपके पास 1 इंच वाली इलास्टिक हो तो आपका जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट आएगा। मेरे पास थोड़ी मोटी थी तो इसलिए मैंने सूत भर कपड़ा बढ़ा लिया है। चारों तरफ अच्छी तरह से पिनअप कर लेना है। ये देखिए हमारा बेल्ट बन गया है। अब हम इस तरह से थोड़ा सा जॉइंट छोड़कर चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जो भी पिनअप किया था पिनों को निकालते हुए जाना है, राउंड सिलाई हमें लगाते हुए जाना है। कुछ इस तरह से मैंने पिन को निकालते हुए सिलाई लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, पूरा हमें सिलाई लगा लेना है लेकिन 2 से 4 इंच का हमें थोड़ा सा जॉइंट छोड़ देना है ताकि हम इलास्टिक को अच्छी तरह से डाल सकें अंदर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से कमर वाला बेल्ट परफेक्ट बना के रेडी कर लिया है। थोड़ा सा जॉइंट मैंने खुला छोड़ा है ताकि हम इलास्टिक को डाल सकें। अब हम कमर की माप ले लेते हैं। 31 है मेरी कमर की माप, तो मैं कम से कम 4 इंच की, मतलब थोड़ा सा जो 4 इंच है वो कम कर लूँगी। आप देख सकते हो इस तरह से हमने इलास्टिक को ले लिया है। अब हम कट कर लेंगे। आपका कमर का साइज़ जो भी हो, हमें इलास्टिक उससे 3 से 4 इंच तक कम लेना है। तो ये देखिए मैंने पिन से अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह से इलास्टिक को अंदर की ओर डाल लेंगे अच्छी तरह से। पिन से बहुत जल्दी इलास्टिक अंदर की ओर डल जाता है गाइस। ये देखिए दोनों किनारों को आपस में इस तरह से हमें निकाल लेना है। ये देखिए पिन को निकाल लेना है, दोनों ज्वाइन करके हमें अच्छी तरह से सिलाई लगा देना है। ये देखिए मजबूती से अच्छे से हमें सिलाई लगाना है और वो जो ज्वाइन किया है हमने उसे अंदर की ओर इस तरह से डाल देना है और इस तरह से कमर को खींचना है ताकि वो ज्वाइन अंदर की ओर अच्छी तरह से चला जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। इलास्टिक हमारी डल चुकी है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा था सिलाई लगाना बाकी उसे हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को अंदर डाल लिया है, थोड़ा सा खींच लिया है कपड़ा और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इलास्टिक है इस तरह से हमने खींच के सारी तरफ सिमिलर साइज़ कर ली है। हम सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। सेंटर में हम सिलाई इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो अंदर इलास्टिक डला हुआ है वो पलटे ना, क्योंकि एक तरफ अगर सिलाई लगाते हैं दूसरी तरफ सेंटर में हम सिलाई नहीं लगाते हैं तो इलास्टिक हमारी पलट जाती है कमर में। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम इस तरह से डबल सिलाई लगाएं ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो पलटे ना। तो ये देखिए इस तरह से खींचते हुए मैंने इस तरह से अच्छी तरह से इलास्टिक लगा ली है। आप देख सकते हो हमारी परफेक्ट इलास्टिक लग के तैयार हो चुकी है। बहुत आसान तरीका है गाइस इलास्टिक लगाने का। दोनों भागों को इस तरह से आपस में मिला लिया है मैंने और अब फटाफट से प्लाज़ो देख लेते हैं। आप देख सकते हो हमारा प्लाज़ो का फाइनल लुक कितनी परफेक्ट और प्यारी हमारी प्लाज़ो बन के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं हमारी जो प्लाज़ो है कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसे खोल के बताते हैं। अगर आपको ये प्लाज़ो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना गाइस तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।